हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो लगभग बच्चे पूरी कैलकुलस में बार बार करते हैं। चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन हो, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन हो, ये ऐसी मिस्टेक है जो बार बार बच्चों को बताई जा रही है फिर भी रिपीट करते रहते हैं। इनफैक्ट जब भी आप स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में सबसे 2-3 पहले क्लासेस में इसी मिस्टेक को बताया जाता है, इसी कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक है जो बच्चे बताने के बाद भी बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए समझते क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हमने ग्राफ बनाया है 10th क्लास से, हम लोग ग्राफ बनाते आ रहे हैं, इनफैक्ट 9th क्लास से बनाते आ रहे हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन जाता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बन जाता है, क्यूबिक है तो कुछ कर्व बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए बच्चे करते क्या है, या तो उनको आइडिया नहीं लगता है कि इसका ग्राफ बनाना कैसे, तो रुक जाते हैं। कुछ बच्चों को आइडिया लग जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, उनको यहाँ पे दिख जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर बना के ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। और किस तरह से करते हैं, तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। यस, x-1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस परफेक्ट स्क्वायर को लिखते हैं। तो जिन बच्चों को आइडिया लग जाता है कि x-1 का होल स्क्वायर है, सबसे पहले वो x-1 होल स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, y = x-1। और हमको पता है कि किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन को बना देते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन को जिस तरह से बन जाती है, ये पॉइंट आ जाता है 1, राइट। अब इसमें क्या गलती हो रही है, क्या वाकई में ये स्ट्रेट लाइन ही हमारा सही आंसर है या कुछ और गड़बड़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है, यहाँ पर हम जो स्क्वायर रूट का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि बार बार हमको सिखाया जाता है वो हम भूल जाते हैं। और स्क्वायर रूट का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होता है, जब भी हमको स्क्वायर रूट पढ़ाया जाता है तो हमको बताया जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और इसको हमेशा हम मॉड एक्स के साथ में लिखते हैं। ये हमारे स्क्वायर रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको आपको सही से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लेकिन बच्चों को बताने के बाद भी बार बार वो भूल जाते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हमको मॉड एक्स लिखना है। हमने मॉड्यूलस फंक्शन को भी स्टडी किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम रूट एक्स स्क्वायर की टर्म दिखेगी हमको, तो रूट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। अगर हमको क्वेश्चन में आ गया रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, बताओ, रूट साइन स्क्वायर एक्स को, यस, मॉड ऑफ साइन एक्स। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट x-1 होल स्क्वायर, और हमको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो रूट x-1 होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x-1, यस, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। और हमको पता है कि मॉड फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, v, और उसका वर्टेक्स कहां पर आता है, जहां पर वो 0 हो जाता है, तो इसका करेक्ट ग्राफ क्या बनेगा, v बनेगा, और इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, x = 1 पे। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या गलती करी थी यहाँ पे। तो रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखोगे, मॉड एक्स। और अगर आपने रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखा तो इससे काफी सारे क्वेश्चन जो लिमिट के अंदर आएंगे, काफी सारे क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और फाइनली एग्जाम में आपको 100% करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो क्या आप ये गलती दोबारा रिपीट करोगे, सबसे पहले समझना है और उसके बाद कोशिश करना है कि इस गलती को आप रिपीट नहीं करें। अब आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको यह गलती बार बार मिस्टेक रिपीट ना करने में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देंगे, और उम्मीद है कि उन दोनों क्वेश्चन में आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, और सेकंड केस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। और उम्मीद है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जो भी कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है, कौन सा कंसेप्ट, कि रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड एक्स, और आप मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, हमेशा रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ फिर मिलिए, और हम फिर एक गलती के साथ में आपको बताएंगे कि कौन सी वो मिस्टेक है जो बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।